तो का चैप्टर 1 का पेज नंबर 10 है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनके आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है कोई मटेरियल का, सब्सटेंस का, उसको हम नहीं जानते हैं, हम मान लेते हैं कि वो क्या है, अननोन है, एक्स है, ठीक है। वाइट वॉशिंग में यूज होता है, सफ़ेदी करने में, जैसे हम लोग सफ़ेद करते हैं ना, चूना वगैरह लगाते हैं, उस तरह से सफ़ेदी करने में यूज होता है, वाइट वॉशिंग में होता है। तो फर्स्ट का इसका क्वेश्चन है, देखिए, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। ये एक्स सब्सटेंस क्या है और इसका फार्मूला हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं द सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। फिर बोलता है इट्स फार्मूला, यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स फार्मूला इज, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO। इस तरह से इसका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, CaO हो गया। सेकेंड वाला इसका देखिए क्या कहता है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट में जो आपने नाम बताया है उसका हमको रिएक्शन देना है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो देख लीजिए, हमारा जो सब्सटेंस था एक्स, उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन किससे करवाना है, H2O से, और यहाँ से जब हम रिएक्शन करते हैं ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है OH टेकन ट्वाइस, और साथ में इसमें निकलती है क्या, हीट। कभी आप देखो बाजार जाओगे तो चूना लेके आते हो कली वाला, उसको यदि किसी बर्तन में रख देते हो तो जब वो रिएक्शन करता है तो बर्तन गर्म हो जाता है, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, जब भी रिएक्शन आप लिखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करना होता है, वो लिखे चाहे ना लिखे। तो देखो इधर कैल्शियम का कितना एटम है, यहाँ कैल्शियम का कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ वहाँ कितना है ना, इसको ट्वाइस है तो ये हाइड्रोजन को भी 2 मानेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, दोनों मिलाओ 2, और वहाँ भी ऑक्सीजन कितना, 2, पहले से बैलेंस्ड हो गया। तो बस इतना सा आंसर है इसमें, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, इसको समझिए, Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of collected in other, name this gas। तो पहले इस एक्टिविटी को समझते हैं, 1.7 में क्या एक्टिविटी है। यहाँ पर एक हमारे पास जार है, ठीक है। इस जार में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, और इसके ऊपर जो है ये टेस्ट ट्यूब लगा दिए, ठीक, और इसके अंदर H2O भर दिए, वाटर भर दिए। इसको हम एक एनोड बना देते हैं, मानिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और एक हम कैथोड बना देते हैं, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इसके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रिक की वजह से, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे H2 है तो हाइड्रोजन के कितने एटम यहाँ दिख रहे हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो जब यहाँ पर मान के चलिए कि ये वाले में यदि 1 ml ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही होगी तो इसमें 2 ml क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा, मान इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। और इसी चीज़ को यहाँ पर ये पूछा है कि कितना अमाउंट दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा इन गैसेस का, ठीक। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं, डायग्राम आपको बनाना नहीं है, एक्टिविटी आपको उसमें देखना है और देख करके आंसर देना है। तो देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये जो हम प्रोसेस बताइए कौन सी प्रोसेस कहला गई, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड 2 times हाइड्रोजन इन अदर टेस्ट ट्यूब। तो जो इनका कलेक्शन होता है टेस्ट ट्यूब में होता है, ऑक्सीजन एक टेस्ट ट्यूब में एक रहता है
तो हाइड्रोजन दूसरे टेस्ट ट्यूब में कितना हो जाता है, 2 टाइम्स कलेक्ट होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 है। और इसका फार्मूला लिख देंगे, दैट इज H2O। इस तरह से इसका हमको आंसर दे देना है। क्लियर हुआ इतना।